आपदा के बारे में। आपदा किसको कहते हैं ये आप लोग जान लीजिए, ठीक है। चलिए, आपदा पहले क्या बोलेंगे? आपदा। आपदा ऐसी घटना है जो हमारे जीवन में, मनुष्य के जीवन में एकाएक क्षति लाती है ना, एकाएक विनाशकारी रहता है ना। उस प्रकार के घटनाओं को हम आपदा कहते हैं, जो कि अचानक होता है। क्या होता है? अचानक हो जाता है, कोई डेट तय नहीं रहता है, फिर भी वह हो जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? आपदा होता है। उससे आपको जान माल की क्षति मिलती है ना, आर्थिक संकट होती है, पर्यावरणीय संकट होती है, प्रदूषण होता है, जलवायु संकट होता है, विभिन्न प्रकार के संकटों को उत्पन्न करने वाली को हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। आपदा बच्चों हमेशा मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? एक होता है प्राकृतिक आपदा। क्या होता है? प्राकृतिक आपदा। और दूसरा होता है इसी से रिलेटिव, थोड़ा सा आ जाइएगा यहाँ पे, मानव, है ना, मानव जनित आपदा। क्या होता है? जनित आपदा। मानव जनित आपदा। अब इस दोनों के बारे में समझ लीजिए। प्राकृतिक आपदा में क्या होता है? जैसे कि बाढ़, है ना, सुखाड़, सुनामी, चक्रवात, है ना, इस प्रकार के आपदा आते हैं। क्या बाढ़ आप ला सकते हैं बच्चों? बाढ़ आप ला सकते हैं? नहीं। क्या सूखा ला सकते हैं? नहीं। क्या सुनामी ला सकते हैं, समुद्र का लहर? नहीं, वो आपकी बस की बात तो नहीं है। क्या चक्रवात ला सकते हैं? वो भी नहीं। क्या भूस्थल ला सकते हैं, है ना, भूस्थल जो अभी नेपाल में आया है, क्या वो आपके माध्यम से आया है? जी नहीं। ये सभी आपदा जो होते हैं, क्या होते हैं? ये प्राकृतिक आपदा होते हैं। क्या होते हैं? प्राकृतिक आपदा होता है। यह प्राकृतिक द्वारा ही आता है, ठीक है। अब आते हैं मानव जनित आपदा। जो भी मशीनरी हो, कारखाना हो, औद्योगिक क्षेत्र हो, मानव द्वारा बनाया गया है और मानव के जानबूझ से या तो मानव के गलती से, है ना, होने वाली घटना को हम क्या बोलते हैं? मानव जनित आपदा बोलते हैं। जैसे कि हेलीकॉप्टर को आप लोग जानते होइएगा, जानते हैं ना, हेलीकॉप्टर बनता है, कहीं पे क्रैश हो जाता है ना, उसका कहीं फ्यूल रिसाव होता रहता है, तो वैसे चीज को जिसमें लोग बैठे रहते हैं, सवार रहते हैं और टूट जाता है, फूट जाता है ना, हादसा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? मानव। क्या हेलीकॉप्टर कौन बनाया है? कौन बनाया है? मानव बनाया है ना। बस से जाते रहते हैं, एक्सीडेंटल हो जाता है, वो भी कौन बनाया है? मानव ने। अच्छा एक बात बताइए, हम एक कारखाना है, ये कारखाना है भोपाल वाला ही जान लीजिए, गैस हुआ था, है ना, भोपाल का ही कारखाना मान लीजिए, और गैस का इसमें रिसाव हो जाता है। रिसाव मतलब जानते हैं ना, लीकेज होना। क्या होता है? लीकेज होना। और उसमें कहीं पे आग लग जाता है, तो ये किसके गलती होता है? मानव का। किसका होता है? मानव का होता है। ये भी इसको याद रखिएगा। गैस सिलेंडर आप लोग घर में उपयोग करते हैं ना? करते हैं ना? पक्का करते होइएगा। तो उसमें कहीं से लीकेज आ जाता है, तो बार बार कंपनी उसको क्या करती है? पॉलिसी देते रहता है कि इसको हमेशा पॉलिसी करवाते रहिए और इसको चेक करवाते रहिए। तो यहाँ पे गेट रहता है और यहाँ पे इधर भी मान लीजिए अगर गैस रिसाव हो जाता है और उसको फट जाने से जो आग वगैरह लगता है, वो किसके माध्यम से होता है? मानवीय है, ठीक है। आग भी लगना एक मानव होता है, ठीक है, मानव की गलती से होती है। यानी कि जिस क्षति को मानव द्वारा होता है, जिस क्षति को मानव द्वारा होता है, किसी गलती के कारण हो जाता है या जानबूझ करके, उसे हम क्या बोलते हैं? ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं प्रबंधन में। क्या आते हैं? प्रबंधन में। क्या आएंगे? प्रबंधन के मतलब होता है बचाव। क्या होता है? बचाव। क्या होता है बाबू? बचाव। बचाव यानी कि आप देखिए ना, बाढ़ आ जाता है तो बाढ़ आने के बाद में हम लोग उसको बचाव करते हैं। क्या करते हैं? ठीक है, पहले तो आपदा जो घटना था वो घट रहा है, तो इसको हम ना क्या करेंगे? प्रबंधन करेंगे, यानी कि उसको बांधने का कोशिश करेंगे और बचाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, कि ताकि ऐसा क्षति जिंदगी भर नहीं हो, थोड़ा सा कम हो, है ना। रोका तो नहीं, बाढ़ को तो रोका नहीं जा सकता है, हम लोग कम कर सकते हैं, है ना।
सूखा को कम कर सकते हैं, सुनामी को कम कर सकते हैं, या तो आदमी को अलर्ट कर सकते हैं कि हाँ इस महीने में आता है, ये नदी के किनारे वाले लोग हट जाए, है ना, समुद्र के किनारे वाले लोग हट जाए, इस महीने में यह खेती न करे यहाँ स्थल पर, है ना। इस प्रकार से हमारे गवर्नमेंट द्वारा यानी कि सरकार द्वारा, है ना, क्या करता है, दिशा निर्देश दिया जाता है। क्या करता है, दिशा निर्देश, है ना, याद रखिएगा, क्या क्या दिशा निर्देश दिया जाता है ना, दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है बाबू, सरकारों के द्वारा। तो प्रबंधन का मतलब क्या होता है, बचाव। क्या होता है, बचाव। अब बाढ़ आ जाता है, लीजिए भाई बाढ़ आ गया, बाढ़ आने के बाद अगर बाढ़ आ गया तो आप लोग क्या कर सकते हैं बताइए। या तो सबसे पहली बात की ऊंची जगह पर जा सकते हैं, क्या ऊंची, है ना, स्थान पर जा सकते हैं। उससे पहले अगर आपको अलर्ट कर दिया जाए तो आप खाने की सामग्री जो होते हैं, जितने भी मुख्य सामग्री होते हैं, है ना, उसको आप एकत्र कर सकते हैं, है ना, सामग्री को एकत्र कर सकते हैं ताकि 5-7 दिन 10 दिन अपने आप को खा सके, जिंदा रख सकते हैं। ठीक है, जो भी मेडिसिन दवाइयाँ होते हैं, है ना, दवाइयाँ होता है वो मुख्यतः जैसे कि पैरासीटामोल हो गया, बुखार का, है ना, सेंटाजिन हो गया, ये सब कुछ दवा होते हैं जो आप लोग को रख लेना पड़ता है। दवाइयाँ भी रख लेते हैं, है ना। इसके बाद कुछ मुख्य खाने पीने के साथ साथ यूज करने वाला चीज जो होता है वो आपको वस्त्र के समान कपड़ा उपड़ा रख लीजिए, सब लेकर के ऊंचे स्थानों पर जाकर के पास कर जाते हैं। वो आपको गवर्नमेंट द्वारा पहले ये कह दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद सुखाड़ हो गया। तो सूखा जैसे कि पानी ही नहीं आता है, क्या होता है, पानी ही नहीं आता है। तो उसके लिए सरकार पहले से ही कह देता है कि इस महीने में पानी नहीं आता है, तो वहां पे कोशिश करता है कि बोर्डिंग वगैरह, वहां पे पानी का लेवल ठीक ठाक हो तो बोर्डिंग वगैरह करके कृषि किया जा सकता है। अंततः वह सरकार का भी मुआवजा उसको भरना पड़ता है। ठीक है, इस प्रकार से पहले ही निर्देश दे करके अपना कार्य को संपन्न करता है। अब आइएगा हम लोग मानव जनित आपदा में। हमेशा उसमें इंक्वायरी बैठाते रहता है, क्या रहता है, इंक्वायरी यानी कि जांच करते रहता है ना, सरकार द्वारा जांच करवाते रहता है कि हाँ कि इस प्रकार से कोनो अब क्षति या ग्रस्त नहीं हो सके, है ना, कोई भी अनहोनी घटना को अंजाम नहीं हो सके। इसलिए बड़े बड़े कारखाने में, कहाँ पे, कारखानों में, ठीक है, कारखानों में क्या करते हैं, जांच समिति का गठन करते हैं। क्या करता है, जांच समिति का गठन करता है। और मजदूर होता है, क्या होते हैं, मजदूर का इंश्योरेंस बोलते हैं, जिसको बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मजदूर का इंश्योरेंस वगैरह जितना भी चीज होते हैं उनको किए हुए रहते हैं कि ताकि ऐसा घटना हो जाए, बाई चांस हो जाए, ऐसे तो होने नहीं देते हैं जल्दी, लेकिन बाई चांस हो जाए तो उसे उचित मुआवजा दिया जा सकता है। ठीक है, यही आपका आपदा और प्रबंधन है। तो आपदा के मतलब होता है घटना, आपदा का मतलब क्या हुआ बाबू, और प्रबंधन का मतलब क्या हुआ, बचाव। प्रबंधन का मतलब क्या हुआ, बचाव। घटना से किस प्रकार से बचाव करना है वह आपको इस चैप्टर में मिल गया, समझ में आ गया होगा पूरा। आपदा प्रबंधन पढ़ गए। आपदा किसको कहते हैं, जो कि जीवन में होने वाली अचानक घटना को क्या बोलते हैं हम लोग, आपदा। जीवन में अचानक होने वाली घटना को क्या बोलते हैं, क्या होता है, फिर से बोलिएगा मेरे साथ, जीवन में अचानक होने वाली घटना क्या कहलाता है, आपदा कहलाता है। और उसको बचाने की क्रिया को हम क्या बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं, प्रबंधन। आपदा के मुख्य उदाहरण बताइएगा। बाढ़ आता है, क्या होता है, बाढ़ होता है, सूखा हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात हो गया, एक भू स्थल हो गया ना, जो कि जमीन ही फट जाता है। अब आइएगा मानव जनित आपदा। आपदा कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, कितना प्रकार, 2 प्रकार के। पहला क्या होता है, बोलो, प्राकृतिक आपदा। दूसरा क्या होता है, मानव जनित आपदा। प्राकृतिक आपदा में बाढ़, सुखाड़, है ना, इसके बाद क्या होगा, सुनामी, इसके बाद चक्रवात, इसके बाद भूस्खलन। और मानव जनित आपदा में आप लोग बताइएगा, जैसे कि जो मानव द्वारा ही उपयोग किया गया हो, रेलगाड़ी हो गया, नाम लीजिएगा, कारखाना हो गया, ठीक है, कोई बस हो गया, ट्रेवल हो गया, जितना भी चीज जो मानव द्वारा उसको बनाया जाता है, जिससे विनाश हो जाता है, घटना हो जाती है,